कैंसर के इलाज से पहले हम बात करते हैं कैंसर क्या है। कैंसर को इलाज करवाने से पहले कैंसर को समझना जरूरी है कि कैंसर होता क्या है, कैंसर किस तरह से होता है बॉडी में और किस तरह से इसको ठीक किया जाता है। आज हम उसी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैंसर क्या है। साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो शरीर है वो सेल से बना है, कोशिका से बना है। कोशिकाओं और सेल से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर सेल्स जन्म से लेके जब तक हम मरते हैं या मृत्यु तक हमारे सेल्स बनते रहते हैं। जब गर्भ के अंदर एक बीज रूप में स्पर्म और एक महिला का एग आतर्भ दोनों मिलते हैं, तब जाके भ्रूण की स्थापना होती है, भ्रूण बनता है। वो भ्रूण बनने के बाद 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा होता है। तो ये क्या है कि एक स्पर्म और एक एग आतर्भ दोनों मिलने से, मात्र एक ही कोशिकाएं समझ सकते हैं कि 2 कोशिकाओं के मिलने से पूरे गर्भ का निर्माण होता है। मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक मल्टीपल कोशिकाएं बनती है, जिसके कारण हमारा शरीर बड़ा होता है। ये प्रोसेस जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है वो बनती है और ख़त्म भी होती है। उसके कारण हमारा शरीर ग्रो करता है, बड़ा मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर बढ़ता रहता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमने समझा कि जन्म से लेके मृत्यु तक कोशिकाएं बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कैंसर की। तो कैंसर को समझने के लिए हमने समझा कि जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अब इसके अंदर एक कंडीशन आती है कि जो सेल्स बन रहा है उसके अंदर कई बार गलत तरह के सेल्स बनते हैं। मतलब गलत तरह के सेल्स का डेवलपमेंट होता है। जो सेल्स जैसा बनना था, मतलब 1-2 सेल्स होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, जो सेल्स है उसका सबका फंक्शन तय है कि वो सेल्स क्या काम करेगा। लीवर के जो सेल्स है वो अलग है, लंग्स के जो सेल्स है अलग है, पेनक्रियाज के जो सेल्स है वो अलग है, इंटेस्टाइन आंतों के जो सेल्स है वो अलग है। सबका सेल्स अलग अलग है, उनको क्या काम करना है वो सब तय है पहले से। अब जब ये सेल्स गलत तरीके से बनते हैं, गलत तरीके का सेंस ये है कि एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, 2 से 4 सेल्स बनते हैं। इस तरह से सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये सेल्स के अंदर हमारा डीएनए होता है। डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है कि ये सेल्स किसका है, क्या काम करेगा और किस तरह से इसकी ग्रोथ करनी है, वो सारा काम डीएनए संभालता है। जो सेल्स बन रहा है उसके अंदर जब विकृति आ जाती है, विकृति आती है डीएनए में। जब सेल्स के डीएनए में विकृति आती है, सेल्स गलत तरह का सेल्स बनता है, आधा सेल्स बनता है। एक सामान्य उदाहरण समझ सकते हैं कि एक विकलांग बच्चा पैदा होता है। एक सामान्य बच्चा पैदा हुआ है, इसका मतलब सामान्य कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है, सही सेल्स बने। एक विकलांग बच्चा पैदा हुआ है, इसका मतलब वो विकलांग है। इस तरह से विकलांग सेल्स बॉडी में बनते हैं, गलत तरह के सेल्स बॉडी में बनते हैं। अब जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी परिवर्तन होता है, ठीक है, एक सामान्य उदाहरण समझिए कि जैसे हमने खाना भी ज़्यादा खा लिया, जैसे आप खाना खा रहे हैं, 2 रोटी ज़्यादा भी खा ली तो आपकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया तेज हो जाएगी, पाचन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, उसमें भी गलत तरह के सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से सामान्य व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर गलत तरह के सेल्स बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। हाँ जी, सामान्य आदमी को रोज़ कैंसर होता है, रोज़ ठीक होता है। अब कैसे? सेल्स गलत तरह के तो बनेंगे। आपने समझ लिया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सेल्स बनते हैं। जो बॉडी में सेल्स बनते हैं वो बनते हैं और गलत तरह के सेल्स भी बनते हैं, और उनको ठीक करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी प्रतिरोधक क्षमता है। उसके अंदर फर्दर अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, जो गलत तरह के सेल्स को पकड़ते हैं और किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरह से समझिए कि एक साम्राज्य है, राज्य के अंदर अगर चोर आएगा, हमारे शहर के अंदर समझिए चोर आएगा तो उसको कौन पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर कुछ गलत हो रहा है, गलत तरह की सेल्स बन रही है, उनको कौन पकड़ेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे अंदर इस तरह के सेल्स है, हमारे अंदर इस तरह की प्रणाली है, प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि गलत तरह के सेल्स को पहचानती है और उनको किल कर देती है। हमारा कैंसर खत्म। अब जिन लोगों में कैंसर होता है उनमें क्या बदलाव होता है? उनमें सबसे पहला जो बदलाव होता है, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाना। व्हाइट ब्लड सेल्स गलत तरह के सेल्स को नहीं पहचान पाती है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, वीक हो जाती है। हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है
हमारे जो सैनिक है, इस तरह से समझिए कि हमारी जो शरीर की रक्षा करने वाले सैनिक हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और दुश्मन को पहचान नहीं पाते, मतलब गलत तरह के सेल्स को पहचान नहीं पाते। इस तरह से समझिए कि एक शहर के अंदर चोर आए, लेकिन चोर पुलिस है जो चोर को नहीं पहचान पाई। लेकिन चोर एक जब होता है, मतलब एक कैंसर सेल शरीर में डेवलप होती है, वो हमारे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसका समूह नहीं है। जब तक समूह नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। तो जब कैंसर सेल जब एक बनती है, दो बनती है, चार बनती है, इस तरह से एक झुंड इकट्ठा होता है, पूरा का पूरा एक झुंड इकट्ठा होता है और एक पूरा का पूरा ग्रोथ ऑफ द सेल्स, कि एक सेल से ट्यूमर नहीं बनेगा, बहुत सारी सेल्स डेवलप होकर एक ट्यूमर बनाएगी। गलत तरह की सेल्स अगर डेवलपमेंट करती है तो वो गलत तरह की सेल्स बन के एक ट्यूमर बनता है। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, कैंसर का मतलब है अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। हमारे सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह की सेल्स को कितना बनना है, नहीं बनना है। लेकिन जो कैंसर सेल्स है, खराब तरह की सेल्स है, वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है, अपना झुंड बनाती है, समूह बनाती है और वो कैंसर के रूप में हमारे सामने आती है। और हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होने के कारण हमारा शरीर उसकी पहचान नहीं कर पाता, जिसके कारण उनको पनपने का मौका मिलता है। जैसे एक पौधे को क्या चाहिए? हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, सब कुछ अगर वो मिलेगा तब वो डेवलपमेंट करेगा। उसी तरह से बॉडी के अंदर जब कैंसर सेल्स डेवलप होती है, अब बॉडी को कैंसर सेल्स को डेवलप होने के लिए कुछ वातावरण तय होता है। अगर वो मिलेगा तब जाके कैंसर सेल्स बढ़ेगी। वातावरण के अंदर पहला प्रतिरोधक क्षमता क्षीण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो कैंसर सेल्स बढ़ेगी। उसके बाद शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी, हाई ऑक्सीजन अगर शरीर का है कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। आपकी शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, कोई भी कैंसर सेल सर्वाइव नहीं कर सकती आपकी बॉडी में। लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम है तो कैंसर सेल्स को पनपने का मौका मिलेगा। इस तरह से कैंसर सेल ग्रोथ करता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है। इसके कारण वो ट्यूमर के रूप में हमारे सामने आता है। अब वो किस फॉर्म में, किस जगह है, तय करेगा कौन सा कैंसर होगा। लीवर में, लंग्स में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में, जहाँ होगा वहाँ। अब ये क्या करता है, जब कैंसर सेल्स बन चुके हैं, ट्यूमर बन चुका है, अब ट्यूमर बनने के बाद उनकी जो सेल्स है, कैंसर सेल्स है, खराब तरह की जो सेल्स है, उनकी जो खुराक है, खाना है, ग्लूकोज, वो ज़्यादा होता है सामान्य सेल से। तो सामान्य सेल्स का जो पोषण है वो कैंसर सेल चुरा लेता है। सामान्य सेल्स को पोषण नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा पोषण कैंसर सेल को मिलेगा और कैंसर सेल सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह से हमारे शरीर का पूरा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। इस तरह से हमें कैंसर के अलग अलग सिम्टम देखने को मिलता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना, वेट लॉस हो जाना, भूख नहीं लगना, शरीर के अंदर ब्लीडिंग होना, इस तरह से पूरा हार्मोनल चेंज, पूरी चेन टूट जाती है, पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है बॉडी में। इस तरह से एक सामान्य सेल्स बनती बनती जब गलत तरह की सेल्स बनती है, हमारी बॉडी जब उसकी पहचान नहीं कर पाती है, तब जाके कैंसर डेवलप होता है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट में कैंसर बनते हैं। आपने एक सामान्य भाषा में समझा कि कैंसर बनता कैसे। भाई आपने ये तो समझ लिया कि कैंसर की परिभाषा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, या गलत तरह की सेल्स बन गई। बनती क्यों है, कारण क्या है? कारण है आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कम होना, आज का खान पान, आज का वातावरण, आज का जो जीवन है, जीने का जो तरीका है, आज की लाइफ स्टाइल है, वो ऐसी है कि इस तरह का रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको इन रोगों से बचना है तो आपका जीवन चक्र बदलना पड़ेगा, जीवन में लाइफ स्टाइल बदलनी पड़ेगी, खाना पीना बदलना पड़ेगा। इनमें जब सुधार करेंगे तब आप इन रोगों से बच पाएंगे। तो हमने सामान्य शब्दों में समझा कि कैंसर जो है किस तरह से फैलता है, किस तरह से कैंसर की सेल्स डेवलप होती है और किन कारणों से डेवलप होती है, कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, इसके कारण कैंसर सेल्स बनती है। कैंसर सेल्स सामान्य व्यक्ति के शरीर में रोज बनती है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, सेल्स किल हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं दूंगा कि पंचगव्य किस तरह से कैंसर सेल्स पे काम करता है, किस तरह से पंचगव्य कैंसर को ठीक करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कैंसर को समझे, सावधान रहिए। जय गौ माता, वंदे मातरम।